जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, नरेगा भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके आवेदन कब से शुरू हैं, लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से भर्ती है, सारी की सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है जी, अच्छी प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम इसके बारे में देखेंगे। नरेगा ग्रामीण सीधी भर्ती 2025, इसके बारे में बात करते हैं साहब। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा भर्ती 2025 नरेगा ग्रामीण संविदा भर्ती, फुल नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू, बिना सीईटी की भर्ती, सिलेबस भी जारी हो गया है। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म शुरू हो जाएंगे 8 जनवरी से और लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025, यानी कि 8 जनवरी से थारा फॉर्म भरबो शुरू हो जाएगा साहब। ठीक है जी। पदों की संख्या 2600 है, वेतन 16,900 मिलेगा। पद कितना साहब? 2600, वेतन कितना? 16,900। चलो जी फटाफट से अब इसके पूरे नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये रहा तुम्हारा फुल नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है। देखो जी, ये फुल नोटिफिकेशन है जो जारी हो गया भाई। ठीक है साहब, चलो अब इस पे बात करते हैं। ये देखो, विज्ञापन संख्या 21/2024, संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024, यानी कि लेखा सहायक वाली है ना, ये बहुत बढ़िया है। बस लेखा जोखा को काम करना पड़ेगा थान तो, है ना? बिल्कुल साहब। अच्छा, अब देखो इसमें महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 संशोधित के अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर्म शुरू हो जाएंगे भाई तुम्हारे। ठीक है, 8 जनवरी से। ठीक है साहब। अब देखो भाई, इसमें विभाग का नाम है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग, और ये जो पद का नाम है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक। इसमें नॉन टीएसपी में 2021 पद, टीएसपी में 179 पद, टोटल 2200 पद, और संविदा लेखा सहायक में 316 पद, नॉन टीएसपी और टीएसपी में 84, कुल 400 पद। ये बढ़िया पोस्ट रहेगी तुम्हारी, संविदा लेखा सहायक, कोई लपड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें 400 पदों पर है। कुल योग इसमें तो है नॉन टीएसपी 2337, टीएसपी 263, टोटल 2600 पोस्ट, टोटल पद है 2600। ठीक है साहब, आ जाओ जी। अब फटाफट से इसके लिए हम पूरी जानकारी को देखेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है जी। और अब मैं थाने डायरेक्ट लेके चलूँगा। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन होंगे, ई मित्र के माध्यम से। ओटीआर होगा भाई। ठीक है, वही तुम्हारी 600-400 फीस लगेगी, इसमें ओटीआर है। ठीक है साहब, चलो फटाफट से अब हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। एक बार ही लगेंगे पैसे, देख लो यहाँ 600-400 रुपये। ठीक है साहब। अब ये देखो भाई, इसमें पदों की संख्या भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। एक मिनट भाई रुको। हाँ, ये देखो, ये है कनिष्ठ तकनीकी सहायक। कनिष्ठ तकनीकी सहायक में नॉन टीएसपी के जो पद हैं वो देखो भाई, टोटल 2021 हैं इस पद में। ठीक है जी। सामान्य जनरल के लिए ये पद हैं, अनुसूचित एससी के लिए ये रहे, एसटी के लिए ये रहे, और ओबीसी के लिए ये पद रहे, एमबीसी के लिए ये पद रहे, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये पद रहे, और 12 जिले के शहरिया के ये पद रहे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और आ जाओ फटाफट से देखते हैं। इसमें दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी पद हैं, दिव्यांगजनों के लिए ये पद रहे, और भूतपूर्व सैनिक के लिए ये पद रहे। खिलाड़ियों के लिए भी 40 सीटें अलग से निर्धारित की गई हैं। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए देखो भाई, जनरल के लिए ये रहे। ठीक है जी, जनरल के ये पद हैं, एससी के ये पद हैं, और एसटी के ये पद हैं। इस प्रकार से आप ये पद भी देख सकते हो। फिर टीएसपी में भी तो आरक्षण है, दिव्यांगजन उसमें भी हैं, तो ये रहे। फिर भूतपूर्व सैनिक भी हैं, जनरल के 11, एससी का 1, एसटी के 10, खिलाड़ी भी हैं, 4 सीट खिलाड़ियों के लिए हैं टीएसपी क्षेत्र में भी। ठीक है जी। अब आ जाओ संविदा लेखा सहायक की बात करा तो संविदा लेखा सहायक में देखो भाई, नॉन टीएसपी जिस
पूरा उसको पूरा राजस्थान तो नॉन टीएसपी में ही आगो, टीएसपी में तो 5-7 ही जिला से पिछला दक्षिण वाला, समझगा। जैसे भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वो हैं टीएसपी क्षेत्र, और नॉन टीएसपी साहब या तो पूरा राजस्थान आगो पड़ो। ठीक है जी। अब में देखो 316 पद है ना संविदा लेखा सहायक में नॉन टीएसपी में, जिसमें ये तो रहे तुम्हारे जनरल के पद। ठीक है साहब, एससी के पद, एसटी के पद, ओबीसी के पद, एमबीसी गुजरा का पद देखो, छोरी छोरा फॉर्म भरेगा, महिला पुरुष गुजरा का भी देख लो, ईडब्ल्यूएस का देख लो, ईडब्ल्यूएस का, और यह 12 जिला को। ठीक है जी। और बताओ फटाफट से ये देखो जी, दिव्यांगजनों की ये सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिकों, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये, खिलाड़ियों की भी 6 पोस्ट अलग से। और ये है टीएसपी क्षेत्र। टीएसपी क्षेत्र संविदा लेखा सहायक में कुल 84 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की ये रही, एससी की ये रही और एसटी की ये रही। अच्छा साहब में टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वगैरह ये कौन आम के ना भाई, तो फिर ये कैसे भरेगा फॉर्म, सीधा जाएगा नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी में ये बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं, समझ रहे हो। और अपन जो है ना नॉन टीएसपी वाले, वो इनके सीटों पे फॉर्म नहीं भर सकते। या क्यों यो साहब, यही तो है कलाकारी की कला। इसमें नॉन टीएसपी वालों में ये फॉर्म जा सकते हैं भरने के लिए, ये भर सकते हैं, लेकिन हम नॉन टीएसपी वाले इनके पदों में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है जी साहब, समझ गए बात। चलो इनके भी ये आरक्षण वगैरह के हैं जो आप देख सकते हो। चलो साहब इतना छोटो क्यों कर दिया, अरे भाई ये बीच में है ना, वैसे ही है अड़ंगा, अपन तो बात करेंगे अपने काम की चीज़ों पे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं गवा। खिलाड़ियों के लिए देख लो, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए भी है, जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी छूट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास दिव्यांगता का, वो लगा देना। अब योग्यता देखो साहब, मानदेय देखो साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी देखांगा। ये देखो जी, मानदेय है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक के पद के लिए 16,900 रुपये, और बाद में ये सरकार के अनुसार परिवर्तनीय होगा, बढ़ता रहेगा। 16,900 में थोड़ी काम करोगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। योग्यता देखो साहब, योग्यता कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए इसमें भैया डिग्री चाहिए बी टेक की, नंबर 1। अगर आपके पास में डिग्री है बी टेक की तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास में डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का तो भी फॉर्म भर सकते हो। 2 नंबर, डिग्री इन बी टेक इन एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 3 नंबर, तो आप फॉर्म भर सकते हो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए। ठीक है जी। और अगर संविदा लेखा सहायक के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, 1 मिनट रुको, संविदा लेखा सहायक के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो केवल स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि स्नातक होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सब? कंप्यूटर डिप्लोमा। और सब ये क्या लिखा रहता है, बाय लॉ इन इंडिया, रे ये कोई वकालत नहीं है, ये कोई वकालत वाली पढ़ाई मत समझना तुम। इसका मतलब यही होता है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने स्नातक कर रखी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चलेगा, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए ओ लेवल का। अब ये ओ लेवल का कैसा आता है सब? ओ लेवल में देखो मैं दिखाऊं आपको, बहुत सारे हैं। ओ लेवल में आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, जैसे DOE-ACC है नंबर 1, ये भी चलेगा, है ना। अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, वो चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वाला है, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS वाला डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो भी चलेगा। सर्टिफिकेट कंडक्ट अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से है अगर आपके पास, तो भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल। और भी इसमें है क्या? और भी है, और भी बताएंगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो भी भर सकते हो। पॉलिटेक्निक है तो भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। RSCIT है तो भी भर सकते हो। सबसे बढ़िया रहे ना अपन RSCIT भाया हो, क्या करोगा और लपड़ाम पड़ के। RSCIT सबसे बेस्ट, 3 महीना को कोर्स करो और फ्री हो। ठीक है, ये आपका चलेगा, क्योंकि ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का है RSCIT, तो ये चलेगा। और राजस्थान का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है जी, वो तो है ही, वरना फिर परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ठीक है साहब, चलो जी, अब चलो आगे बात करते हैं और भी देखते हैं इसमें जो जानकारी अपनी काम की है वो देखते हैं। आयु की बात करें तो 21 से 40 साल,
आयु कितनी रहेगी साहब, 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार 21 साल से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 को 21 साल के हो जाओगे क्या तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब, हो जाएंगे जी। और इसमें छूट भी मिलेगी, जैसे जनरल की महिला है उसको 5 साल की छूट है, SC ST OBC MBC EWS के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। यानी कि महिलाएं तो 50 साल की भी हैं तो फॉर्म भर सकती हैं, और जनरल की जो महिलाएं हैं वो भी 45 साल की हैं तो फॉर्म भर सकती है। सब जनरल का पुरुष ने छूट को नहीं दिया कि ना, पुरुष ने कौन दिया भाई, महिला ने ही छूट मिलेगी। ठीक है जी, ये राजस्थान है, वीरों की भूमि है, पुरुषों को नहीं देंगे यहाँ, पुरुष तो वैसे ही कमा के खा लेंगे। और पेंशन वगैरह सब कुछ संविदा कर्मी के अनुसार पेंशन के परिलाभ दे होंगे भाई। ठीक है, पेंशन भी आपको मिलेगी। ठीक है साहब, और आगे बात करो OTI, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये कब से शुरू है फॉर्म, 8 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू है, और 6 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, 8 जनवरी से फॉर्म शुरू, 6 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और परीक्षा कब होगी साहब, परीक्षा भी बता दूंगा, परीक्षा की तिथि भी जारी होगी। परीक्षा देखो, परीक्षा कब होगी, परीक्षा जो है ये संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, इसकी तो होगी 18 मई को। कौन सी को, तकनीकी सहायक की तो होगी 18 मई को, और जो लेखा सहायक है संविदा वाला उसकी होगी 16 मई को। उसकी कब होगी, 16 मई 2025 को आपका परीक्षा हो जाएगा भाई, कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र वह तो सब निकल जाएगा, सब ध्यान रख जो थे, प्रवेश पत्र तो सब पता पड़ जाएगा भाई, है ना। ठीक है साहब, आगे की बात करते हैं। फोटो फाटो अपलोड करनी है वह तो मित्र वालों अपना आप ही करवा लेगो, पैसा ले वाह। ठीक है साहब, और आगे की बात करें, आगे की देखते हैं। तभी तो मैंने छोटा किया है भाई, काम की जो चीज़ है वहीं के गाड़ी को रोकेंगे। ये लो साहब, ये आ गया तुम्हारा क्या हो, हाँ ये आ गया तुम्हारा सिलेबस, परीक्षा पैटर्न। ठीक है साहब, हाँ अब इसकी बात करते हैं। ये है भाई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के आओगी, विज्ञान आओगे, गणित आओगे, कंप्यूटर का सिस्टम आएगा। टोटल 400 प्रश्न, टोटल 400 नंबर के हैं, जिसमें 200 प्रश्न आएंगे, 200 क्वेश्चन, 400 नंबर का, 3 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। ठीक है जी, और ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है 200 प्रश्न होंगे और 400 नंबर के होंगे, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल OBC वालों को 40% बनानी पड़ेगी, SC ST को 35% बनानी पड़ेगी, तब जाके आप आगे की योजना में हिस्सा ले पाओगे। और सिलेबस बताओ साहब, सिलेबस में देख लो भाई, यह सिलेबस रही उतारो, आराम से देखो। सिलेबस में सामान्य ज्ञान आ गई, राजस्थान को इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये सारों को सारों या सिलेबस देख लो जी। फिर आ गई या थारी राजस्थान की भूगोल आ गई, या देख लो साहब। ठीक है जी, और देखो राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई, समसामयिक घटना आ गई है, और नरेगा का अधिनियम आ गया, ग्रामीण विकास पंचायती राज की योजना आ गई, या विज्ञान आ गई थारी, या विज्ञान लो जी। और विज्ञान के बाद में या गणित आ गई साहब, गणित भी आओगी कि साहब गौर के, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत देख लो, ये आगा। ठीक है साहब, और यह भाग बे में थारो ही सिस्टम आओगे पूरा को पूरा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए ना आपको, ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, और बताओ साहब, आगे बताऊंगा, लेखा सहायक को भी बताऊंगा था ना, हाँ लेखा सहायक के भी बारे में हम बात करेंगे। तो देखो भाई, अब आएगी लेखा सहायक, ये आ गया लेखा सहायक। अब इस लेखा सहायक का पैटर्न जो है वो देख लेते हैं एक बार। लेखा सहायक में देखो साहब, लेखा सहायक ये है संविदा लेखा सहायक, इसमें हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, सामान्य ज्ञान, राजस्थान की विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, बही खाता को ज्ञान, व्यवसाय, लेखा जोखा को ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये सारा का सारा 400 अंकों का होगा, 200 प्रश्न होंगे, उसकी तरह 3 घंटे का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। ठीक है साहब, ये ध्यान दे लेना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से आप देख सकते हैं, आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, और न्यूनतम 40% जनरल OBC, SC ST को 35% लाना होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साहब, ये देख लो जी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ऐको सिलेबस बताओ जी, ऐको भी सिलेबस बताऊंगा भाई। देखो संविदा लेखा सहायक, इसका संविदा ये सिलेबस देखो भाई, हिंदी आओगी, हिंदी में ये सबकी में आऊँगा। ठीक है जी, अंग्रेजी भी आओगी, अंग्रेजी देख लो भाई,
और सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये सारे के सारे आएंगे भाई तुम्हारे। ठीक है जी, ये पूरा सिलेबस है। भूगोल आओगी राजस्थान की, ये देख लो जी। और क्या होगा, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटना, नरेगा का अधिनियम, दैनिक विज्ञान आगी, गणित भी आओगी, कंप्यूटर भी आओगे। ये देखो जी, ये कंप्यूटर है, ये सारा का सारा सिस्टम आएगा तुम्हारा भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। और 5 घोड़े मिलेंगे भाई। कितने घोड़े मिलेंगे साहब? 5 घोड़े मिलेंगे, जिसमें ABCDE रहेगा, ABCDE रहेगा। अगर आपको नहीं आता है प्रश्न तो भाई आपको ई वाले घोड़े को काढ़ा करके आना है। अगर प्रश्न आवे जब तो कोई सा भी उत्तर दे दो ABCD 4 माह से। ठीक है, और प्रश्न नहीं आता है तो फिर ई को भर के आना है। ई को भर के आओगे तो ना तो तुमको प्रश्न का वो मिलेगा नंबर, और ना तुम्हारा कटेगा, ना मिलेगा और ना कटेगा, ना माइनस ना प्लस, बीच में पड़ा रहेगा। ठीक है जी, उससे आप बच जाओगे। अन्यथा अगर आप 10% से ज्यादा प्रश्नों को घोड़े खाली छोड़ देते हो तो आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी, 10% नहीं करने हैं। जैसे प्रश्न कितने आ रहे हैं इसमें, प्रश्न कितने आ रहे हैं भाई? प्रश्न आ रहे हैं तुम्हारे, जैसे मान लो 200 प्रश्न आ रहे हैं, तो 200 प्रश्न का 10% यानी 20 क्वेश्चन आप अगर आप खाली छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं भरा, 20% खाली का खाली छोड़ आया, पूरा पेपर रद्द हो जाएगा। यह बात ध्यान रखो। तो कितना छोड़ना सब खाली? अरे 10 छूट जाए, 15 छूट जाए, बस। ऐसे ज्यादा के छोड़ोगा, ऐसे ज्यादा मत छोड़ो। ठीक है ना, 20 खाली छोड़ दिए तो गए काम से। इस बात का ध्यान रख लेना। आवर चाहे नहीं आवे उत्तर, ई को भर दो। ई का मतलब है अनुत्तरित, कोई उत्तर नहीं, उसमें नंबर ना तो कटेंगे ना मिलेंगे, सीधी बात है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।